ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तेबे वंदे मातरम राष्ट्रीय संगीत को 150 वर्ष पूरण होईछि तेबे ही पूर्ति अवसर रे लोकसभा भवन रे आयोजित होईछि स्वतंत्र कार्यक्रम समस्त सचिव एवं मुख्य शासन सचिवों सहित मुख्यमंत्री कार्यक्रम रे जोगदे निजर उद्बोधन रखिछंती। मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सचिव डॉक्टर विजय केतन उपाध्याय, एठारे उपस्थित थिबा आम राज्य सरकार समस्त वरिष्ठ अधिकारी वृंद, कर्मचारी गण एवं गणमाध्यम बंधुगण, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। महान जातीयतावादी कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये कालजयी सृष्टि आमर राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150तम वार्षिक पालन अवसर में सामूहिक गान कार्यक्रम को आपण मानकु आंतरिकतार सहित अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज केवल स्मृति रे आउ एक दिन नुहे, यह वास्तव में एक जागरण दिन। आमर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सम्मान जणाई एक वर्ष व्यापी उत्सव आरंभ करने जाउछंती। एही वर्ष स्कूल सांस्कृतिक मंच अनुष्ठान एवं सार्वजनिक स्थान में यही अमर राष्ट्रगीतर वार्ता को जीवंत करने सारा देश में विभिन्न स्थान मानक ये कार्यक्रम को व्यापक भाव में आयोजन करा जिवो। बंकिम चंद्र आनंद मठ उपन्यास देशर स्वाधीनता संग्राम रे ये गभीर भाव में प्रभाव पकईथिला। 1875 मसीहा अक्षय नवमी नवेम्बर 7 तारिख रे ही गीत लेखा जाइथिला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय माध्यम रे 1882 रे आनंद मठ रे यह प्रकाशित होता एवं 1896 रे विश्वगुरु रवींद्रनाथ टैगोर से प्रथम गीतटा को पाठ करथिले। यही संगीत आमर स्वाधीनता संग्रामी मानक ऊपर गभीर रेखापात करथिला, कारण प्रथम थर पर भारत भूखंड को भारत माता रूपे वर्णना करी यही संगीत लेखा जाइथिला। देशवासी प्रबल उत्साह भाव विहल होई इंग्रेज विरोधी संग्राम रे समस्ते जोग देइथिले। लोकंक भितरे यह एक वैप्लविक मनोभाव सारा भारत वर्ष रे सृष्टि होइथिला। यही संगीत एते लोकप्रिय होइथिला जे ब्रिटिश सरकार भयभीत हो जाइथिले एवं यहाकु मध्य से परवर्ती पर्याय रे निषिद्ध करि दैथिले। स्वाधीनता परठारु जदिओ राष्ट्रगीत भाव यहाकु मर्यादा दिया जाइछि, किंतु आमे निजको पचारिबा उचित आमे कौन एपर्यंत यार आत्मा को सम्मान तीव्रता सहित अनुभव करुछु कि आमे कौन आम हृदय रे मातृभूमि प्रति सही भक्ति को जीवित रखीछु कि सेथिपाई माननीय प्रधानमंत्री ये सब भावना गुड़ी को पुणी थरे जागृत करने वंदे मातरम परी राष्ट्रगीत को उत्सव आकार रे पाड़िबा पाई ये निष्पत्ति नेइछंती। मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सचिव डॉक्टर विजय केतन उपाध्याय, एठारे उपस्थित थिबा आम राज्य सरकार समस्त वरिष्ठ अधिकारी वृंद,
अन्यपटे नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं बड़ प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी सांसद तथा वरिष्ठ नेता प्रताप षडंगी से कहते बीजेडी जेते जहाँ चेष्टा कले नुआपड़ा गोटे भी भोट पाइब नहीं बीजेपी राज्य सरकार हिसाब से आसवा पर जो विकास कार्य होछि लोक माने ताहाकु देखिछन्ती एवं लोक माने परिवर्तन चाहिछन्ती 2024 रे सरकार परिवर्तन होइथिबा बेले पुणी थरे नुआपड़ा रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबो जड़े हताश इंडिया नवीन बाबू से कहले मो प्रार्थी चोरी करने मो भोट चोरी करने सी एडे हताश होकर आसिक कहते सतर भी जिते दलर नेता पढ़ाऊँ बीजेपी को कहीं देवे 24 वर्ष धरिक शासन करके नुआपड़ा एमएलए थी सी कौन दे ना जलसेचन कर निजुक्ति सुजोग सृष्टि कर कलकारखाना कौनटा कर लोक भोट देवे एठू गोटे प्रार्थी भी मिलानी बाहर आमदानी कले स्नेहांगिनी छोरिया क्या से प्रार्थी करते प्रार्थी चोरी करने तेणु बाकी कांग्रेस जो अच्छा सी तो आहरी खराब माने बर्तमान कांग्रेस मोदी को विरोध कर भारत को विरोध कर राहुल गांधी बराबर भारत विरुद्ध में देश विदेश में कहते जिते ट्रंप कहीदे भारत रेड इकोनॉमी से खुशी होगी डिया मार तेणु यहीपरी दीटा पार्टी को लोग कहीं भोट देवे लोक भोट देवे कारण मोदी जी विकास योजना लोक भरोसा अच्छी देखी प्राणिक भाव से कौन कर 10 वर्ष भितर भारत अर्थनीतिर कायाकल्प करदे देखे लोक विश्वास अच्छी मोहन माझी सरकार आसा मत जहाँ जहाँ प्रतिश्रुति देते अधा प्रतिश्रुति गोटे वर्ष पालन कले सुभद्रा योजना हो धान एमएसपी बढ़िया कथा हो जिते जिते कथा सरकार प्रतिश्रुति देते सब गोटे गोटे पालन कले ये सब देखिक लोकंर बीजेपी सरकार पर भरोसा अच्छी लोक सरकार विरोध में न जाकि सरकार सहित जड़े हताश इंडिया नवीन बाबू से कहले मो प्रार्थी चोरी करने मो भोट चोरी करने सी एडे हताश होकर आसिक श्रीमंदिर सुरक्षा रे पुणी त्रुटि देखा मिली पुणी थे जड़े व्यक्ति चश्मा मध्य हिडन कैमेरा नहीं मंदिर भितर पशिथिले तेबे याहाकू धरा पड़ा पर पुलिस प्रशासन दृढ़ कार्यानुष्ठान नहीं व्यक्ति को अटक रखा बेले तांकर फोन एवं चश्मा को सीज करा अधिक तदंत जारी रही पुरी एसपी प्रतीक सिंह से सब आम वेरीफाई करूँ जहाँ जहाँ जिते बड़े भी कई लोक पशि जाऊँगी एमती सब डिवाइस नहीं कि टोटल ता ऊपर इंक्वायरी करा जाए केमती से पशिले कोटी गले केमती जाई पारले और सब फैक्ट फाइंडिंग करिकी ता ऊपरे आमे जहाँ मेजर नेबा कथा करूछु रेगुलरली एमती नुहे कि एटा थरे धरा पड़ी रेगुलरली आमर स्टाफ मध्य चेकिंग बेले एमती कैमरा सब धरुछंती थाना को आणुछंती एटा रेगुलरली आम तरफ भी करा जाए देखो सेटा सब आमर कमिटी मीटिंग बसे सेठी डिसाइड करा जाए जहाँ डिसाइड करा जीवो से अनुसार काम हबो फोटो वीडियो किछि मोबाइल फोन सीज कराई छी और कैमरा मध्य से जो अच्छी चश्मा सेटा सीज कराई छी आमे ताको प्रॉपर ताको डिटेल भाव रे चेक करिवो और एसएफएसएल को मध्य पठाइबो वर्तमान से जो लोगों को अटक रखा है को घटना जो आज जने व्यक्ति हमको खबर मिलता कि मंदिर रे से पशि जाइथिले मॉर्निंग रे जते बेले जाइथिले और सही समय रे मंदिर रा जो कर्मी अछंती से मान को डाउट हैला और डाउट बेसिस रे ताकू जते बेले अटका हिथिला तापरे अटकाइला परे तांकर जते बेले चेकिंग करा हिथिला से चश्मा आकार रे गोटे कैमरा नेकी जाइथिले सेटा को आनी की थाना रे ता उपरे गोटे केस रजिस्टर कराई अंडर टेम्पल एक्ट और मोबाइल फोन और चश्मा सीजर कराई रही भक्त केमती गले मोबाइल किसी वीडियो फोटो भीतर सब एबे तो इनफॉरमेशन आसी पूरा इन्वेस्टिगेशन करा जाउची केमती गले कौन बाहरला कैमरा रे सब किछि आमे डिटेल रे इन्वेस्टिगेशन रे बाहर करिवो देखो आमर फोर्स बाहर गार्डिंग करुची और आमर जो जो स्टाफ अछंती से माने सब बेले माने रोटेशन रे थांती जदि कोनसी भक्त सेवायत विषय जाउची ताकू ताकू चिन्ही पारिबा क्षमता जो आमर मंदिर भितरे जो अछंती जो कर्मी अछंती जेटीपी अछंती किंबा
अन्य निजोगरू आमर प्रतिहारी निजोगरू से माने करंती से माने तांकु धरिचंती मध्य भलो काम करिकी तांको से चिन्हट करिचंती आ तापरे जहा से माने निष्पत्ति निया जीव मंदिर प्रशासन तरफ किसी रिपोर्ट जहा आसीबो ता ऊपर हमें काम करिवो से सब आम वेरीफाई करूँ जहाँ जहाँ जिते बड़े भी कई लोक पशि जाऊँगी एमती सब डिवाइस नहीं कि टोटल ता ऊपर इंक्वायरी करा जाए केमती से पशिले कोटी गले केमती जाई पारले और सब फैक्ट फाइंडिंग करिकी ता ऊपरे आमे जहाँ मेजर नेबा कथा करूछु रेगुलरली एमती नुहे कि एटा थरे धरा पड़ी रेगुलरली आमर कलिंगा घाटी पुणी थे दुर्घटना तेबे ड्राइवर जितेबाला सेपटे बस नहीं जाउथले तबे तांकर ब्रेक फेल हो जाइथिला यहाँ पर से लोकों को जणाई देथिले जे बस आउ तांका आयतरे नाही पर दुर्घटना घटिथिला एवं दुर्घटना रे समस्त प्रायतः आहत होइथिबा से सूचना दैछन्ते 4:15-20 हबो 4:15 हलानी गाड़ी 3 नंबर रे थिला ब्रेक तले मारू जतले गाड़ी ब्रेक धरुनी मु कहलिनी मु 2 किलोमीटर आगुरी कहलिनी जे गाड़ी भाई ब्रेक धरुनी बोलिकी हेल्पर आमर थिला सेति जाई समस्त जाई कहिदेला समस्त सतर्क हेले आउ हैंड ब्रेक पकाउची गाड़ी मो आइतरे नाही आ भासी गला गाड़ी आ गाड़ी पूरा तळु गडछ ना नहीं ना रोड पॉइंट रे पलटी मार देछि हेल्पर समस्त इंजर्ड होइछि इंजर्ड होइछि गाड़ी केतो कोड बाहरी आसला राती 8:40 रे 7:40 रे बाहर लाइट बरगढ़ बरहमपुर जाइथा केते यात्री थिले 12 जण थिले सब यात्री 12 जण थिले 12 जण थिले हम स्टाफ थिलो 3 जण आउ हमर अलगा अल्टरनेट गाड़ी रो थिले 2 जण 4:15-20 हबो केते देइडा 4:15 हलानी गाड़ी 3 नंबर रे थिला ब्रेक तले मारू जतले गाड़ी ब्रेक धरुनी मु कहलिनी मु 2 किलोमीटर आगुरी कहलिनी जे गाड़ी भाई ब्रेक धरुनी बोलिकी हेल्पर आमर थिला सेति जाई समस्त जाई कहिदेला समस्त सतर्क हेले आउ हैंड ब्रेक पकाउची गाड़ी मो आइतरे नाही आ भासी गला गाड़ी आ गाड़ी पूरा तळु गडछ ना नहीं ना रोड पॉइंट रे पलटी मार देछि हेल्पर समस्त इंजर्ड होइछि गाड़ी केतो कोड बाहरी आसला राती 8:40 रे 7:40 रे बाहर लाइट बरगढ़ बरहमपुर जाइथा केते यात्री थिले 12 जण थिले सब यात्री 12 जण थिले हम स्टाफ थिलो 3 जण आउ हमर अलगा अल्टरनेट गाड़ी रो थिले 2 जण 4:15-20 हबो केते देइडा 4:15 हलानी गाड़ी 3 नंबर रे थिला ब्रेक तले मारू जतले गाड़ी ब्रेक धरुनी मु कहलिनी मु 2 किलोमीटर आगुरी कहलिनी जे गाड़ी भाई ब्रेक धरुनी बोलिकी हेल्पर आमर थिला सेति जाई समस्त जाई कहिदेला समस्त सतर्क हेले आउ हैंड ब्रेक पकाउची गाड़ी मो आइतरे नाही आ भासी गला गाड़ी आ गाड़ी पूरा तळु गडछ ना नहीं ना रोड पॉइंट रे पलटी मार देछि हेल्पर रेभेन्सा शिक्षानुष्ठान दुरावस्था पिला माने क्लासरूम छाड़ी रास्तार बसी पाठ पढ़ुंटे तेज यहाँ शिक्षकों प्रतिक्रिया रही बेले से कहते 2टी क्लासरूम को छाड़देले बाकी सबू रूम जो अवस्था रही अत्यंत शोचनीय और एठारे एक प्रकार पाठ पढ़ाइबा निरापद नथिबा हेतु पिला माने बाहर पाठ पढ़ुंटे आम विभाग पिला माने कहले जे सर ए क्लासरूम टी सुरक्षित नुह आपण दायी हेबे कि जदि आम मुंडरे पड़ी जाए किछि ताले आपण दायी हेबे कि मु कहले मु काहे कि दायी हेबी कर्तृपक्ष को जना जाऊ एटा एबेर कथा नुह प्राय 15 दिन तले कथाटी घटितिला कर्तृपक्ष को जना जाइछि कर्तृपक्ष की उत्तर देले ताहा माने मु जानिनी पिला ने कहले सर आमर समाधान हेई नाही मु कहले जदि समाधान हेई नाही सिलेबस न सरिले ताले आमे मध्य दायी तेणुकर तुम जोठी भी चाहिए मोर पाठ पढ़ार अभियोग ना
एमाने पिलामाने एमाने होचंती वर्तमान +3 सेकेंड ईयर छात्र केते छात्र छात्री भाग्य आपण रोल करछे बेला केते जन छात्र छात्री अछनी गोटे कथा होची कोन हमर प्रकृतर कहया गले नै कि गोटे बाद हां दीटा रूम को छाड़ी दिया परे अन्य कोनोसी रूम सेफ्टी ना लिखित ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ରିପେୟାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ରିପେୟାର କରିଦିଆଯିବ ଆପଣ 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 ଜାଣୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉପରୁ ପାଣିଟା ଯେହେତୁ ହେରିଟେଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଆମେ ବି ଦେଇଛୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟାକୋକୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କି ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ଅଛି ଯାହାର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି तो सी सर्वे करके जाइछन्ती आ डीपीआर भी दे देइछन्ती सेटा परमानेंटली केमती सॉल्यूशन अब सेटा हेकुची बर्तमान रास्ता रे बसी की पाठ पढार गोटे निंदा सुन आगे आमे रास्ता रे बसी की हमरो अल्टरनेटिव भी अछि क्लासरूम अछि पिला माने गोटे गोटे इमोशनली आसी की तांकर वे ऑफ प्रोटेस्ट से करछन्ती पिला माने भी बुझिछन्ती सर केते दिन भीतर सुधार आसी बोले भाबुछन आमे भाबु 8-10 दिन भीतर आमे पिला को देइछु 8-10 दिन भीतर ताकि किछ अल्टरनेटिव क्लासरूम अल्टरनेटिव ऑलरेडी कर दिया है सारे व्यवस्था करछन्ती हम चेयरपर्सन पीजी काउंसिल भी अछन्ती हमर पाखर जो अछि सोशियोलॉजी बा आपंकर संस्कृति सीथरे 8-10 दिन पे अल्टरनेटिव क्लास करिया पई कारण फांका न कले रिपेयर करि हबनी ना आ क्लास करी रिपेयर करि हबनी आम विभाग रे पिला माने कहले जे सर ए क्लासरूम टी सुरक्षित नुह आपण दायी हेबे कि जदि आम मुंडरे पड़ी जाए किछि ताले आपण दायी हेबे कि मु कहले मु काहे कि दायी हेबी कर्तृपक्ष को जणा जाऊ एटा एबेर कथा नुह प्राय 15 दिन तळे कथाटी घटितिला कर्तृपक्ष को जणा जाईछि कर्तृपक्ष की उत्तर देले ताहा माने मु जानिनी पिला माने कहले सर हमर समाधान हेई नाही मु कहले जदि समाधान हेई नाही सिलेबस न सरिले ताले आमे मध्य दायी एणुक तमे जो वंदे मातरम गीतर जो संगीत रही यार 50 वर्षर पूर्ति होती अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते यह एक शब्द नुहे यह एक शक्ति यह एक मंत्र एवं अन्यपटे से कहते जे यह आमको इतिहास को नहीं जाए आम परवर्ती पीढ़ी को एक नूतन दिग्दर्शन देव। वंदे मातरम एक शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। वंदे मातरम एक शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है। परवर्ती जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपनिर्वाचन पर प्रचार करुवा समय से कहते जम्मू काश्मीर रे एक विश्वविद्यालय और बीसीसीआई सह कथा एक क्रिकेट एकाडेमी आवश्यकता थी आम कथा होइछु 200 यूनिट मागणा बिजुली आम दवाई प्रतिश्रुति देइछु एहाको खूब शीघ्र लागू करिबो। जब बड़गाम गांधरबल के लोगों ने 2008 में उनकी खिदमत करने का मौका दिया, मैंने गांधरबल में एक नई यूनिवर्सिटी कायम करके वहां लोगों का शुक्रिया किया। मेरा इरादा है और अल्लाह करे कि आगा महमूद साहब कामयाब हो, जरूर मेरा पूरा इरादा है कि जिस तरह 2008 के बाद मैंने गांधरबल को एक यूनिवर्सिटी दी,
इंशाल्लाह 2025 के बाद मैं बड़गाम को एक यूनिवर्सिटी दूंगा। जरूर 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 जरूर। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो। मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बड़गाम असेंबली हल्के में हम इसको जरूर जरूर। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब हुकूमत आपकी अपनी होती है, जब नुमाइंदा आपका अपना होता है। अब मेरे मुखालिफ निकले यहां बिजली पे सियासत करने के लिए, ठीक है, मैं यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आमतौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है। लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको मीटर नहीं लगाना है मत लगाइए। अग्रीमेंट के तहत आपका बिजली का बिल जितना चढ़ेगा चढ़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 200 यूनिट मुफ्त जो हमारा पूरा वादा है और इंशाल्लाह उस अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम गीतरू 2 पद हटाइबाकू नहीं संदीप दीक्षित कांग्रेस वरिष्ठ नेता निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ते। से कहिछन्ते जे अज्ञानी उपरे कौनसी उत्तर देबा पई चाहू नाही, तेबे हमर जो राष्ट्रीय गीत रही जनगण मन अधि एहाकू आमे कोन छोट करी गाउछे किंबा संपूर्ण गाउछे बोली से प्रश्न करिछन्ते। देखिए सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनमन गण, वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं। जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। वंदे मातरम पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो पुरखे कांग्रेस में रहे हैं और ये भी कांग्रेस में थे जब तक कि हमको पता चला कि ये उतने लायक नहीं है कि इनको कुछ पद मिले, तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाग गए। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनके पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। उसमें देखिए, जो आनंद मठ कविता जो लिखी गई थी उसमें वो सन्यासी और फकीर रेबेलियन एक ऐतिहासिक इवेंट था और उस सन्यासी और फकीर रेबेलियन में कोई भी चीज सांप्रदायिक नहीं थी। अगर आप सही इतिहास पढ़ें, व्हाट्सएप का इतिहास जैसे आजकल ताजमहल का नाटक चलता है उस तरीके का पढ़ें तो चलो भाई दूसरी बात है। पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी 2-1 तो ज्ञानी होंगे जो कुछ समझते होंगे। 99.9% तो ज्ञानी है उसमें, चलिए उनकी मैं बात नहीं करता हूं। तो आनंद मठ की जो निकल कर आई थी किताब, उसमें कुछ हद तक उस पूरे इंसिडेंट को
जो एक इकोनॉमिक रिएक्शन था, जो एक लूट और अत्याचार और शोषण के खिलाफ सन्यासियों का, फकीरों का एक रिबेलियन था, उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था और उसमें कुछ एक हिंदू मुस्लिम की बात कही गई थी। ठीक है, वो उपन्यास था, उपन्यास में बहुत उत्कृष्ट बातें भी है, पर इस कारण से वंदे मातरम जो उसमें बहुत कमाल की एक कविता लिखी गई है, उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो कभी कभी लगता है कि किसी एक समुदाय पर कुछ वो प्रश्न खड़े करते हो, लेकिन उसमें माँ भारती की भी बहुत वंदना है। और उसमें जैसे अगर ये माँ दुर्गा या और कहते हैं तो बात वो नहीं थी, बात ये थी कि वो जो बात थी उसमें इस कारण से कांग्रेस के वो उस अधिवेशनों में भी गाया जाता था। इनफैक्ट वंदे मातरम का नारा वहीं से प्रसिद्ध हुआ और राष्ट्रीय पटल पर आया। तो 1935, 36, 37, 37 में बल्कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये पता नहीं बोस, नेताजी बोस का क्यों नहीं नाम लेते हैं। नेताजी बोस ने दोनों ने मिलके ये कहा कि हम क्या पूरी कविता गाएं, और इसलिए जब ये पत्र लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर को कि भाई इसमें से कौन से स्टैंजा हम रखें कौन से नहीं रखें, उसमें पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों की शिरकत थी। नेताजी का नाम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नेताजी को भी ये सांप्रदायिक दिखाना चाहते हैं ना, ये चाहते, इनको तो ऐसा लगता है कि हो सकता है आरएसएस के ही रहे हो नेताजी, तो इनकी हिम्मत नहीं सच बोलने की। इन दोनों नेताओं ने कहा तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर में आप इस तरीके का कोई सवाल नहीं उठा सकते कि वो सांप्रदायिक थे या वो अपीजमेंट वाले थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये पहले 2 या 3 स्टैंजाज जो हैं वो अपने में ही बहुत माँ भारती की वंदना करते हैं, वो पर्याप्त है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी गीत जिसको राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अधिवेशन में गाया जाता है 10-10, 5-5, 8-8 मिनट नहीं गा सकते। जैसे राष्ट्रगान जब किया गया, अगर आप पूरी वो कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी की गाएंगे तो उसमें शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे। 7-8 मिनट का क्या राष्ट्रगान हो सकता है? इसलिए कुछ स्टैंजाज उसमें चुने गए। ये एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है और एक उसमें एक संवेदनशीलता का पक्ष भी होता है। इनको हर चीज में अगर सांप्रदायिकता दिखती है और इनको अगर कविता पढ़नी नहीं आती है, वंदे मातरम समझ में नहीं आता है कि उनके तमाम स्टैंजाज क्या कर रहे हैं, फिर बेवकूफ। देखिए सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ। अंडपटे बिहार निर्वाचन को नहीं प्रथम पर्यायर मतदान शेष होता बेले प्रतिक्रिया रखिंट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। से कहते जो भाव में 2010 रे बहु मतदान साब्यस्त होता है वर्तमान कथा जदि आम देखू जे लोक मानकर डबल इंजिन सरकार उपर विश्वास बढ़ी। बारंबार प्रधानमंत्री मोदी गस्त समय बिहार लोक मानू जो भाव में अनेक योजना भेटी देइछंती, एथिरे निश्चित भाव में आम जो राय नहीं लोकंकर एथर पुणी थर डबल इंजिन सरकार बहुमत आसबो बोली से कहते। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे, पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे, 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को ईवीएम निकलने वाला है। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें देखुले। वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।